हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे वह कौन सा इकलौता ज्योतिर्लिंग है जहां हर रोज महादेव स्वयं आते हैं, चौसर पासा खेलने, सोने और विश्राम करने। यहीं पहली बार ब्रह्मा जी ने अपने श्रीमुख से ओम की ध्वनि उत्पन्न की थी। जहाँ सदा नीरा नर्मदा नदी ओम के आकार में बहती हुई ओमकार पर्वत या मांधाता पर्वत या कहें शिवपुरी का निर्माण कर ओंकारेश्वर एवं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग को धारण किए हैं। ये दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। इसके बारे में और जानने के लिए वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। इसके साथ ही ओंकारेश्वर से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें। तो आइए हमारे साथ दर्शन लाभ लीजिए द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रसिद्ध स्थान रखने वाले ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम उज्जैनिया महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम। अर्थात सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल तथा ओंकारेश्वर में ममलेश्वरम ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ये चौथा ज्योतिर्लिंग है। ओंकारेश्वर ओंकार अर्थात ओम के आकार का है, इसलिए ओंकारेश्वर नाम कहलाया। आइए इस मंदिर के विषय में कुछ सामान्य जानकारी जान लेते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर खंडवा के मोरटका गांव से लगभग 14 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ दो मंदिर हैं, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। ओंकारेश्वर नदी के बीच स्थित द्वीप पर है, वहीं ममलेश्वर नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। जहाँ यह ज्योतिर्लिंग स्थित है वहाँ नर्मदा नदी पहाड़ी की चारों ओर से बहती हुई अपने कटाव से ओम का आकार बनाती हैं। यहीं पर ब्रह्मा जी ने पहली बार ओम की ध्वनि उत्पन्न की थी और इस कारण से सभी धार्मिक शास्त्र या वेदों का पाठ ओम की ध्वनि से किए जाते हैं। हम लोग मंदिर के बिल्कुल पास में आ चुके हैं और यहाँ से पूजन की सामग्री लेते हैं और चलते हैं ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। और सामने जो पुल दिख रहा है इसी के पास है ममलेश्वर महादेव का दिव्य मंदिर। मध्य प्रदेश में द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रसिद्ध दो ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। इनमें से एक है महाकाल ज्योतिर्लिंग और दूसरा है ये ओंकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो इससे पूर्व हमने महाकाल लोक का भ्रमण एवं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन प्राप्त किया है। महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन का वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। यदि आप महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये ओंकारेश्वर महादेव की पालकी आ रही है, आप इसके दर्शन लाभ लें। यहाँ कुल 68 तीर्थ हैं, जिनमें 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं तथा 2 ज्योति स्वरूप शिवलिंगों सहित कुल 108 शिवलिंग हैं। आइए ओंकारेश्वर के पौराणिक इतिहास से हम आपको परिचित करवाते हैं। ओंकारेश्वर नगरी का प्राचीन नाम मांधाता था। एक बार मांधाता नाम के राजा ने यहाँ नर्मदा नदी के तट पर इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और वरदान में उनसे यहीं निवास करने का आशीर्वाद लिए। तब से ये प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओंकार मांधाता के नाम से जाने जाने लगी। महाभारत के वन पर्व में मांधाता को सूर्यवंशी राजा यानी इक्ष्वाक वंश में पैदा हुआ और अयोध्या का राजा कहा गया है। वहीं ऋग्वेद के 10वें मंडल का श्लोक 134 इसका वर्णन करता है। पर्वतराज विंध्य की कठोर तपस्या से तथा देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना पर शिव जी ने विंध्य क्षेत्र में एक ही ओंकार लिंग को 2 स्वरूपों में विभक्त कर दिया था। यहाँ प्रणव के अंतर्गत जो सदा शिव विद्यमान हुए उन्हें ओंकार नाम से जाना गया। वहीं पार्थिव मूर्ति रूप में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसी समय के साथ परमेश्वर, अमरेश्वर, अमलेश्वर और आज ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। जय ओंकारेश्वर महादेव की। इस सामने स्क्रीन पर जो चलचित्र चल रहा है ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का है, जो मंदिर के अंदर से सीधा यहाँ प्रसारित होता रहता है।
तो जो भी भक्तगण लाइन में लगे रहते हैं वो दर्शन लाभ लेते रहते हैं। अब हम सभी गर्भगृह के बिल्कुल पास में हैं और नीचे उतरते ही गर्भगृह के पास पहुंच गए और भीड़ थोड़ा अधिक है, असुविधा भी हुई, लेकिन भोलेनाथ के दर्शन के सामने सारी चीज़ें फेंकी हैं। अब हम यहाँ भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त करते हैं। आप भी दर्शन लाभ लें। हम सभी ने ओंकारेश्वर महादेव के बहुत ही दिव्य दर्शन प्राप्त किए। दर्शनोपरांत अब हम चलेंगे नर्मदा के दक्षिणी तट पर और ममलेश्वर महादेव के दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। पौराणिक कथाओं में प्रचलित है, जब वाराह कल्प में सारी पृथ्वी जलमग्न हुई तब भी मार्कंडेय ऋषि का आश्रम जल से अछूता था। यह आश्रम नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर में बना हुआ है। ओंकारेश्वर मंदिर में महादेव प्रतिदिन तीनों लोकों का भ्रमण कर विश्राम एवं शयन करने माता पार्वती के साथ आते हैं। तीर्थयात्री विशेष रूप से शयन दर्शन और आरती के लिए यहाँ आते हैं। शिव और पार्वती रोज रात में यहाँ चौसर पासे को खेलते हैं। शयन आरती के बाद ज्योतिर्लिंग के सामने रोज चौसर पासे की बिसात सजाई जाती है। पर सबसे आश्चर्यजनक तथ्य है कि रात में कोई भी गर्भगृह में नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सुबह देखते हैं तो वहाँ पासे उल्टे मिलते हैं, जैसे चौसर का खेल खेला गया हो। यह आज भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान शिव की गुप्त आरती की जाती है, जहाँ पुजारियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति गर्भगृह में नहीं रह सकता। ओंकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी से स्वयं हुआ है, अर्थात पूर्णतः प्राकृतिक है। सभी तीर्थों के दर्शन पश्चात ओंकारेश्वर के दर्शन व पूजन विशेष महत्व रखते हैं। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि भले ही सारे तीर्थ कर लें, परंतु जब तक वो किए गए तीर्थों का जल लाकर ओंकारेश्वर महादेव पर नहीं चढ़ाते, तब तक सारे तीर्थ अधूरे ही माने जाते हैं। मित्रों, आप सभी से एक अपील, नेचर को क्लीन एवं ग्रीन बनाए रखने में मदद करें। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। एक और पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है, उसको भी हम आपको अवगत करा देते हैं। यहाँ शिव भक्त कुबेर ने एक बार तपस्या कर शिवलिंग की स्थापना की। कुबेर को शिव जी ने देवताओं का धनपद बनाया और कुबेर के स्नान के लिए उन्होंने अपनी जटा के बाल से कावेरी नदी उत्पन्न की। यही नदी कुबेर मंदिर के साइड से बहकर नर्मदा में मिल जाती है। इसे छोटी परिक्रमा करने वाले भक्तों ने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखा है। यही कावेरी ओंकार पर्वत का चक्कर लगाते हुए संगम पर वापस नर्मदा जी से मिल जाती है और नर्मदा कावेरी का संगम कहलाती है। हर हर महादेव। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि कोई सुझाव है तो उसे भी हमें अवगत कराइएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे मनोबल में वृद्धि करें। ओंकारेश्वर मंदिर के मध्यकालीन इतिहास के विषय में यदि हम बात करें तो काफ़ी लंबे समय तक देखते हैं भील राजाओं की राजधानी था ओंकारेश्वर। देवी अहिल्याबाई के समय से यहाँ शिव पार्थिव पूजन हो रहा है। पहले 22 ब्राह्मण प्रतिदिन 18,000 पार्थिव शिवलिंग जो मिट्टी के बने होते थे द्वारा ममलेश्वर महादेव का पूजन करते थे, पर अब ये संख्या घटकर 5 ब्राह्मणों तक हो गई है। इस कार्य के लिए इन ब्राह्मणों को होलकर परिवार की ओर से दान या पारिश्रमिक मिलता है। मंदिर की वास्तुकला व शिल्पकला की बात करें तो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर द्वारिकाधीश मंदिर की तरह ही एक 5 मंजिला मंदिर है। हर तल पर एक शिवालय है। पहली मंजिल पर महाकालेश्वर मंदिर, तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ महादेव, चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर महादेव तथा 5वीं मंजिल पर राजेश्वर महादेव मंदिर बना है। दूसरी मंजिल पर ओंकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यहाँ पत्थरों पर बहुत ही खूबसूरती से कारीगरी की गई है। मंदिर की दीवारों पर करीब 1000 साल पुराने शिलालेख पर शिव महिमा स्त्रोत आज भी मौजूद हैं। शिलालेख सन 1068 के दिनांकित हैं। ओंकारेश्वर मंदिर के सभा मंडप में कुल 60 बड़े स्तंभ हैं, जिसमें प्रत्येक की ऊंचाई 15 फीट है। ओंकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन के उपरांत अब हम आ चुके हैं ममलेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के प्रांगण में। अब हम मंदिर से बिल्कुल बाहर हैं और सामने की तरफ आपको नंदी जी भी दिखाई देंगे। देखिए मंदिर कितना पुराना, दिव्य और भव्य लग रहा है। अगर हम दिन में होते तो आपको
हम और अच्छे से पूरी चीज़ों को दिखा पाते। यहाँ प्रांगण में कई और छोटे छोटे मंदिर हैं जिनकी सुंदरता देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अब हम दर्शन के लिए अंदर चल रहे हैं। हमारे भैया लोग अंदर जा चुके हैं और यहाँ बहुत शांति से सभी लोग महादेव के दर्शन लाभ ले रहे हैं। अब हम भी गर्भगृह के बिल्कुल पास में आ चुके हैं और ममलेश्वर महादेव के दर्शन लाभ लेते हैं। जय ममलेश्वर महादेव की। ममलेश्वर महादेव के हमने बहुत ही सुंदर दर्शन प्राप्त किए, साथ ही जलाभिषेक भी किया और अब हम सभी मंदिर के बाहर आ चुके हैं और यहाँ देखिए दीप प्रज्वलित हो रहा है। मित्रों, अभी तक हम मध्य प्रदेश की यात्रा पर थे और मध्य प्रदेश की इस यात्रा से संबंधित बहुत से वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया है। आप वहां पर जा कर के उनका दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ओंकारेश्वर हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव था, जो ओंकारेश्वर एवं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के उपरांत पूर्ण हुआ। मित्रों, अब हम आपसे मिलेंगे किसी और खूबसूरत रोमांचकारी यात्रा के साथ में। आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही देते रहिए। मिलते हैं यात्रा के अगले पड़ाव पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।